अब देखेंगे तो जो हमारा जानकारी के अनुसार टीएस आज पुलिस मुख्यालय में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था और कॉन्फ्रेंस के पीछे जो उद्देश्य था कि जिस तरह से भाकपा माओवादियों का जिस तरह से खात्मा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ है, वहाँ से भाकपा माओवादियों का पूरी सफाया हो चुका है। अब झारखंड की बारी है। पुलिस ब्रीफिंग में जो पुलिस के जो लोग हैं, जो वरीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड में अब गिने-चुने ही नक्सली मात्र बच गए हैं। ऐसे में जल्द ही झारखंड से भी तमाम तरह की जो नक्सल गतिविधियां हैं वो समाप्ति की ओर है। एक सवाल पे जब हमने उनसे पूछा कि टीएसपीसी जो है, जो रांची ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम तरह की जो ऑपरेशन, तमाम तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और जिससे कि जो कोयला कॉरिडोर है वो बुरी तरह से प्रभावित है। तो आईजी जो ऑपरेशन है माइकल साहब, उन्होंने कहा कि देखिए, टीएसपीसी तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी है, अब इसमें कोई बच नहीं गया है, लेकिन अभी भी जो कुछ लोग जो जेल से छूट के आ रहे हैं और कुछ बचे हुए जो शरारती तत्व हैं, जो गुंडे तत्व के एलिमेंट हैं, वो लोग संगठन का नाम लेके तमाम तरह का भयावह कर रहे हैं, लेवी उठा रहे हैं। लेकिन टीएसपीसी जो तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी है, उसका जो नामो निशान है अब नहीं है। यह गिरोह या जो उग्रवादी संगठन है जमीनी हकीकत पे कहीं नहीं है, लेकिन कुछ शरारती तत्व जो है वो इस संगठन का नाम लेके जो लोग हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं। सुनते हैं इस तमाम सवालों पे क्या कुछ कहा है माइकल साहब ने। अब देखेंगे तो जो हमारा जानकारी के अनुसार टीएसपी में एक ही आदमी बचा हुआ है और जो प्रमुख थे वो भी बचा हुआ है, 2 आदमी है, उसके अलावा कोई नहीं है। कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में हथियार लेके कहीं पर भी किसी तरह का मूवमेंट है ही नहीं। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, टीपीसी जो पुराना इतिहास रहा है, इसलिए टीपीसी के नाम से और कई संगठन का नाम से कई लोग जो रंगदारी वगैरह मांगते हैं। बेसिकली वो क्रिमिनल ग्रुप है, इसका जो पुराना इतिहास को अपना फायदा के लिए इस्तेमाल करते हुए कहीं पर जाके इधर उधर फायरिंग कर लेते हैं, वो क्रिमिनल ग्रुप है। दूसरा है कि कुछ लोग हैं जो पूर्व में जो जेल गया है, वो लोग भी छूट के आए हैं, तो उनके द्वारा भी कभी कभी इस तरह का घटना कराया जाता है। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, ऐसे कोई संगठन आज के दिनों में है ही नहीं। टीपीसी नाम का कोई संगठन, हथियारबंद संगठन कहीं पर भी मूवमेंट नहीं है झारखंड में, कुछ भी नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो कर रहे हैं, जो जहाँ जहाँ जो फायरिंग वगैरह होता है, बाकी होता है, उसमें अरेस्टिंग होता है, जेल चला जाता है। लेकिन पुनः भी ये लोग कुछ कुछ नया लड़का लोग आके फिर इस तरह का घटना करते देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी अभियान जो होता है जब सक्सेस मिल जाता है तो लगता है बड़ा आसान है, लेकिन हर अभियान मुश्किल होता है। आज भी अगर आप हथियार का रिकवरी देखिएगा तो हथियार का रिकवरी जैसे AK-47 2 है, एक इंसास है, एक कोल्ट AR-15 राइफल है, अमेरिकन राइफल है। तो हर अभियान के अपने अलग-अलग चैलेंजेस होते हैं। तो उसी तरह से एक चैलेंज आईडी भी होता है और उसी आईडी के बीच में जाकर के 22 जनवरी को 17 लोग मारे गए थे, 17 नक्सली मारे गए। तो उसमें हम लोग को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो उसमें बहुत सारे चैलेंज, तो हर अभियान का अपना अलग-अलग चैलेंज है और उस चैलेंज के हिसाब से हम लोग तैयार रहते हैं। उस चैलेंज के हिसाब से कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है। इस चीज़ को हम लोग सब कुछ को समझते हुए ही कार्रवाई कर रहे हैं।